हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं बसंत कुमार फिर से एक बार नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके क्लास 10th का मैथ, जो कि जो चैप्टर है, ठीक है, समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो बिना देर के हुए हम लोग समझेंगे इसका समांतर श्रेणी क्या है, ठीक है, और समांतर श्रेणी को हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले समझिए समांतर श्रेणी है क्या। ठीक है, तो समांतर श्रेणी समझने से पहले जैसे मान लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि हमने ले लिया 4, 6, 8, 10। ठीक है, ऐसे एक प्रकार का क्या बनेगा, ये सीक्वेंस बनेगा। मतलब कहने का, अगर मैं ये एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम बोले तो मतलब +2, यानी कितना इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो एक प्रकार का क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा, मतलब अनुक्रम बनेगा। मतलब कि जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्याएं हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे से यहाँ तक जाने में 2, यहाँ से यहाँ तक भी जाने में 2, और यहाँ से यहाँ तक भी जाने में क्या हो जाएगा, 2। इस तरह से क्या करें, +2 +2 +2, एक प्रकार से क्या बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, 4, 6, 8, 10, इसके बाद और जो संख्या होंगी यहाँ पे +2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगी, हमारी कुछ संख्याएँ मिल जाएंगी। तो कितना मिल जाएगी वो संख्याएँ, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो फिर +2 कर देंगे, कितना, 12 × 2 कितना हो जाएगा, 40। इस तरह से जो हमारे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारे पास सीक्वेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या बन जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, अनुक्रम है, और यही अनुक्रम क्या होता है आगे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से देगा, अगर बराबर संख्याएँ क्या हो, अगर वो आगे बढ़ते जाएं या पीछे बढ़ते जाएं, एक ही क्रम में, उनका क्रम क्या हो, एक ही क्रम हो, तब वो क्या कहलाएंगे, हमारे वो समांतर श्रेणी में कहलाएंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का समझ में आ गया होगा। ठीक, समांतर श्रेणी समझ में आया होगा, समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम इसके आगे जो हमने समांतर श्रेणी क्रम देखा। समांतर श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, तो एक प्रकार से क्या बढ़े, एक प्रकार से ऐसी संख्याएं जो क्या हो, एक क्रम में बढ़े या एक क्रम में घटे भी, और जिसका क्या हो, सारवंतर सबका समान हो। ठीक है, सारवंतर सबका समान हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हम लोग कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे कि ले लीजिए 5, 7, 9, 11, 13। ये जो हमारे पास जो संख्याएं आ गई हैं, ये जो हमारे पास संख्याएं हुई, इन संख्याओं में और भी आगे भी बन सकता है इसका। इसमें देखें तो इसमें जो ये जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जो हमारे पास समांतर श्रेणी में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, पहले तो उसको पहचानेंगे हम लोग कि समांतर श्रेणी क्रम में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी क्रम में पहले चेक करेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखें 5 में से +2, 7, 7 2 +2, 9, 9 +2, 11, 11 +2, 13, एक क्या बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसमें। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, और इसको A3 कहते हैं, इसको A4 और इसको A5। इस तरह से देखें हम लोग तो ये इसको A1 कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पहला पद, हिंदी में इसको कहते हैं पहला पद कहते हैं, इसको कहते हैं दूसरा पद कहते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, समझा देता हूँ। पहला पद जिसको A1 कहते हैं, दूसरा पद जिसको A2 कहते हैं, तीसरा पद जिसको A3 कहते हैं, A4 कहते हैं, A5 कहते हैं। और सेम इसी तरह ये जो बोलते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको T1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको T1 से, इसको T2 से, इसको T3 से, इसको T4 से, इसको T5 से। जो हमारा सीक्वेंस सीरीज जो बन रहा है, जो सीक्वेंस बन रहा है, इस सीक्वेंस में तो ध्यान रखेंगे 5 जो है A1, या इसको T1 भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, A2 जिसको हम लोग T2 कहते हैं, और A3 जिसको हम लोग T3 कहते हैं। ये क्या है, सब एक ही है, इसको अलग अलग नहीं समझना है। ठीक है, बस इसका क्या है, एक नाम है अलग।
तो जो हमारा सीक्वेंस सीरीज तैयार हो रहा है, जो A1 होगा वो T1 भी कहेंगे उसको, A2 होगा उसको T2 भी कहेंगे, जो A3 होगा उसको T3 भी कहेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो सरका चीज़ क्या है, ये समझ में आ गया होगा कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद को ही A1 A2 A1 T1 A2 T2 A3 T3 A4 T4 और A5 T5 भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, इसके आगे देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस सीरीज में दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद वैल्यू दिया है या वैल्यू नहीं दिया है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक चीज़ और हमको यहाँ सीखने को मिलेगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, ये दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं हम लोग। पहला तो बांट करके पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं परिमित एपी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कहते हैं अपरिमित कहते हैं, अपरिमित एपी। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ। परिमित किसको कहेंगे, तो वैसे समांतर श्रेणी, वैसे सीक्वेंस या सीरीज में हो जिसके जो पदों की जो संख्या है, यानी जिसमें जो टर्म है वो क्या हो, निश्चित हो। निश्चित हो मतलब जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ से यहाँ तक लिया 7 6 7 9 11 13 15, ये इसमें देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ जो टर्म है कितने हैं, 5 है। तो 5 तक आके क्या हो गया है, हद हो गया है। ठीक है, तो जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, इसमें कितने हैं, 5 है। तो 5 क्या है, निश्चित है। तो अगर ऐसे जो हमारा समांतर श्रेणी क्रम में देगा, जिसमें समांतर श्रेणी क्रम में, वैसे समांतर श्रेणी क्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसको हम लोग एपी परिमित एपी कहते हैं। और वैसे समांतर श्रेणी क्रम जिसमें क्या हो, हमारा जो पदों की संख्या है, जो टर्म की जो संख्या है वो क्या हो, अपरिमित हो। मतलब यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें अनिश्चित पद होते हैं। अनिश्चित पदों की संख्या क्या होती है, अनिश्चित पद होते हैं। इसमें क्या होते हैं, निश्चित पद होते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से परिमित है, कौन से अपरिमित है। हालांकि ये तो पूछता नहीं है परिमित अपरिमित, लेकिन समझना जरूरी है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो परिमित जो होता है वो निश्चित पद होता है। इसमें क्या होता है, निश्चित पद होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया 7 9 13 11 15, ये सब क्या है, निश्चित पद हैं, इसको हम लोग परिमित कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, अनिश्चित पद है। अगर इसी क्या करें, थोड़ा सा आगे ऐसे कर दें, बढ़ा दें, ऐसे कर दें, जिसमें क्या है पता नहीं है कि आगे कितना तक जाएगा। तो इसमें आगे कितना तक जाएगा, इसमें आगे तक, बहुत आगे तक जा सकता है। मतलब वो क्या है, निश्चित नहीं है, उसको क्या कहते हैं, अपरिमित यानी अनिश्चित पदों की संख्या है इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे भी कुछ समझ लेते हैं और एक क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा आप तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन है, किसी और दिन और भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर का। इस सिर्फ और सिर्फ 5.1 का इंट्रोडक्शन है आपका, इसमें डी निकालना है और ए निकालना है। ठीक है, तो मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया ये 5 7 9 11 और 13। ठीक है, और इसमें कहूँ कि इसमें पहला पद कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देते कि पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, इसको बोलते हैं पहला पद। पहला पद जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या कहते हैं, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, ये इसको टर्म बोलते हैं। ठीक है, इतने टर्म हैं। तो इसमें कभी कभी क्या देता है, अच्छा तो ये दूसरा टर्म हो जाएगा, तो कोई टर्म पूछेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या निकालते हैं, तो हम लोग इसको समांतर श्रेणी क्रम में है कि नहीं है, इसको हम लोग चेक करने के लिए क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। और डी बराबर होता है दूसरा पद में से पहले पद को माइनस करना। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना क्या निकलता है, डी। डी को कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं डी को, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। मैं यहाँ भी लिखता हूँ, हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वंतर। और ये जो सार्वंतर है इसको हम लोगों ने डी कहा। ठीक है, क्या होता है, दूसरा पद माइनस दूसरा पद में से क्या करते हैं, पहला पद को माइनस करते हैं, वही क्या कहलाता है, इसका सार्वंतर कहलाता है।
तो इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस इसको कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, और d बराबर a2 माइनस a1। तो आपको कोई भी पद निकालना हो, अगर आपको पता करना है कि समांतर श्रेणी में क्रम में नहीं है, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दूसरे पद में से नेक्स्ट पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, नेक्स्ट पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी क्रम में नहीं है कि है। अगर वो सारा का सारा वैल्यू क्या होता है, एक जैसा आता है, जैसे कि यहाँ निकाल लीजिए 7 में से 5 गया, ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, a2 कितना है, 7 है, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये निकल गया। मान लीजिए ये हमको पता हो गया कि ये क्या है, इसका 2 आया, क्या देखिए सबका 2 आ रहा है, तो फिर निकालेंगे d, ये कितना है, d3 है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 और ये a5 है। ठीक है, तो d निकालेंगे, फिर नेक्स्ट में से पहले पद को, तो क्या करेंगे, a3 माइनस a2, ये हमारा a3 है और ये a2 है। a3 कितना है वो, तो 9 है, 9 में से कितना जाएगा, 7 जाएगा, कितना आएगा, 2। ठीक है, इसी प्रकार मान लें d बराबर a4 में से a3 घटाएंगे, a4 में से a3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, a4 कितना है, 11, 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार d फिर आगे निकाल लें तो कितना आ जाएगा, a5 में से a4, a5 में से a4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 में से 11 जाएगा तो कितना, 2। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग कि जो पहला जो सार्वंतर आ रहा था इसका 2 आ रहा है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, मैंने सबका जो सार्वंतर है इक्वल है, दैट मीन्स वो क्या है, समांतर श्रेणी क्रम में ही है। यानी 5, 7, 9, 11 और 13 ये क्या है, समांतर श्रेणी क्रम में है, मतलब AP में है, समांतर श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा, कैसे पता चला, तो सबका सब डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है सबका सेम है, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, समांतर श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ऐसे हम लोग d निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि d कैसे निकालते हैं और समांतर श्रेणी क्रम में है कि नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, जहाँ समझ में नहीं आता हो आपको, आप कमेंट करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही रहने देते हैं, किसी और चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट इंट्रोडक्शन देंगे। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद।